मुंबई महानगर पालिका बीएमसी के लिए जारी मतदान के बीच स्याही पर विवाद खड़ा हुआ। वोटिंग शुरू होने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया कि उंगलियों पर लगी न मिटने वाली स्याही एसीटोन नाम का केमिकल लगाने से मिट रही है। चुनावों में जब आप मतदान देने जाते होंगे तो आपकी एक उंगली पर स्याही का इस्तेमाल कर चिन्हित किया जाता है कि आपने वोट दे दिया है, यानी कि उंगली पर नीली स्याही मतदान की मुहर लगाती है। अब इस लगने वाले स्याही पर विवाद हुआ है। चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेते हुए महाराष्ट्र में राजनीतिक पार्टियों ने मोर्चा खोला और इससे होने वाले धांधली को सामने लाया। लेकिन सवाल यहां चुनाव आयोग के चुनाव कराने की प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले स्याही पर उठते हैं कि क्या इस तरीके से चुनावों के लिए सही परिणाम सामने आ सकेंगे। साथ ही आगे ये भी बताएंगे कि जिस स्याही का इस्तेमाल वोट देने के बाद लगाने के लिए किया जाता है वो कैसे तैयार होता है, कब शुरू हुआ और क्या उसे तुरंत छुड़ाया जा सकता है या वाकई ये महज एक दावा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS चीफ राज ठाकरे ने भी वोट डालने के बाद यह दावा किया। उन्होंने कहा कि सरकार सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। वहीं स्याही मिटाए जाने के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीएमसी ने एक बयान में कहा कि ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स तथ्यात्मक रूप से गलत है। राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि अगर स्याही मिटाकर कोई दोबारा वोट करने आता है तो उस पर सख्त एक्शन लेंगे। आयोग ने कहा कि केवल स्याही मिटाने से कोई दोबारा वोट नहीं डाल सकता। अब इस वीडियो को देखिए जहां कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने इंक निकलने का लाइव डेमो भी दिया है। याचा अर्थ नेल पॉलिश रिमूव्हरने देखील ही शाई काढता येऊ शकते, हे यातनं सिद्ध होतं। इस मामले पर अब सीएम फडणवीस का बयान भी सामने आया है, वो भी सुन लीजिए। देखिए अभी मैंने ये मार्कर मेरे को लगाया हुआ है, अब इसको मिटा के दिखाइए। देखिए कहीं मिट रहा है, देखिए आपके सामने कर रहा हूँ, कहीं मिट रहा है। ऐसा है कि हो सकता है कि किसी का इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन ने देखना चाहिए और कुछ इस्तेमाल करना है तो करना चाहिए। मैं तो वो तो ऑयल पेंट करना है तो ऑयल पेंट करिए, चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। लेकिन हर चीज पर इस प्रकार से इशू तैयार करके मानो हमारे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के ऊपर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह निर्माण करना ये गलत बात है। स्याही की शुरुआत काफी दिलचस्प रही। आजादी के बाद जब 1951-52 में पहली बार आम चुनाव हुए तो कई मामले ऐसे भी आए जब कई लोगों ने दूसरे के नाम पर वोट डाल दिया, यानी कई लोगों ने एक से अधिक बार मतदान किया। शिकायतें बढ़ती गई और मामला चुनाव आयोग के पास पहुंचा। अब इसका समाधान निकालने के लिए अलग अलग विचार रखे गए। अंत में आयोग ने सोचा कि मतदाता की उंगली पर कोई ऐसा निशान बनाया जाए जो आसानी से मिटे नहीं, ताकि स्पष्ट हो सके कि उसने मतदान कर लिया है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया यानी NPL ने ऐसी स्याही तैयार की जिसे पानी या केमिकल से नहीं मिटाया जा सकता। तब से लेकर अब तक कर्नाटक के मैसूर की यही कंपनी चुनावी स्याही बनाती चली आ रही है। इसे मैसूर में तैयार किया जाता है और वो भी सीक्रेट फॉर्मूले से। इसे बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है और साइंस कहता है कि स्याही में मौजूद सिल्वर नाइट्रेट शरीर में मौजूद सोडियम से मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है, तो नीली स्याही काली हो जाती है। पानी के संपर्क में आते ही ये और गाढ़ी होती है। साबुन भी इस पर बेअसर साबित होता है। अब इसका फॉर्मूला आज भी सीक्रेट है। ना तो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया और ना ही मैसूर की पेंट एंड वार्निश लिमिटेड इसे सार्वजनिक कर रही है। खास बात है कि मैसूर की कंपनी के अलावा किसी और कंपनी को ये स्याही बनाने का अधिकार नहीं है और ना ही किसी के पास फॉर्मूला है। यही दशकों से मैसूर की कंपनी इस अमिट स्याही को बना रही है और दुनिया के 35 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट भी कर रही है।